मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फरवरी 21 से आप सबको पता होगा रूल 86 बी जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। फरवरी से मैं क्यों कह रहा हूँ, हो तो चुका है 1 जनवरी से, लेकिन 1 जनवरी से जब कोई चीज इफेक्ट होती है तो दैट मीन्स जनवरी की रिटर्न जब आप फरवरी में फाइल करेंगे तो आपको रूल 86 बी के अंदर मैंडेटरी 1% कैश का पेमेंट जो है वो करना होगा। अब सवाल ये है कि ये जो 1% का अमाउंट है इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, इसको कैलकुलेट किस पे करना है। कहने का मतलब है कि लेट सपोज जनवरी महीने में आपका टर्नओवर होता है 60 लाख रुपए का, इसके ऊपर आपने जीएसटी चार्ज किया है 60 लाख पे 18% के रेट से, तो जो अमाउंट बन के आएगा 60 लाख का 18%, क्या इस पे यानी कि ये जो अमाउंट है 10,80,000 का, इस पे 1% जमा होगा या फिर इस लाइबिलिटी के सामने जो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है, लेट सपोज वो है आपके पास 5 लाख रुपए की, तो ये जो 1% है वो 10,80,000 रुपए का होगा, या फिर आईटीसी को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा 5,80,000 उसका 1% जमा करके बाकी 99% इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। इसको लेकर के काफी ज्यादा सवाल जो है वो लोगों के अंदर आ रहे हैं। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन जनवरी महीने की पढ़ी होती जिसके अंदर हमने रूल 86 बी को विद एग्जाम्पल आपको समझाया है तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं आती। इसके अंदर हमने अभी जो डिस्कस किया था और उसमें एग्जाम्पल बताया था वो मैं आपके साथ फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन आपको अगर मंथली टैक्स मैगजीन परचेज करनी है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको लोअर रेट्स में जो सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगी, क्योंकि आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर मैगजीन के रेट्स इंक्रीज होने वाले हैं एज पर द पॉलिसी ऑफ कंपनी। तो आप इसका बेनिफिट ले लीजिए, रेट्स इंक्रीज होने के बाद रिवाइज रेट्स पे सब्सक्रिप्शन जो है वो दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर जो चीजें बताई गई हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसमें क्या बताया गया है, लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दीज रूल्स द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स। अब यहां पे आपको एक चीज समझना होगा कि जीएसटी के एक्ट में जो आउटपुट टैक्स को डिफाइन किया गया है उसका क्या मीनिंग है। आउटपुट टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स अमाउंट आपके टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर कंप्यूट किया जाता है, यानी कि जो सेल आपने किया एज पर आवर एग्जांपल 60 लाख रुपए का टर्नओवर था, इसका 18%, तो इस पे आउटपुट टैक्स जो है वो बनता है 10,80,000। इसकी जो लाइबिलिटी है ये आपको मैंडेटरी पेमेंट करना होगा कैश के अंदर 1% का। यहां पर नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद जो नेट लाइबिलिटी बनती है, टैक्स पेएबल बनता है, उस चीज की बात नहीं करी गई। यहां पर टैक्स पेएबल की बात नहीं है, यहां पर है आउटपुट टैक्स की। और एक पॉइंट आपको एक चीज और समझना होगा, इस आउटपुट टैक्स के अंदर जो रिवर्स चार्ज का अमाउंट है वो इंक्लूड नहीं करना है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि अगर 60 लाख रुपए का टर्नओवर है तो इस पे 18% जो हुआ ये तो हो गया 10,80,000, तो इसका 1% आपको जमा करना है, प्लस इसी महीने आपने रिवर्स चार्ज की सप्लाईज ली है। लेट सपोज आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है 5 लाख रुपए की, आपने इसके ऊपर 18% के हिसाब से रिवर्स चार्ज पेमेंट करा है, तो 18% जो हुआ वो हुआ 90,000 रुपए का, तो ये 90,000 आपको सेपरेट जमा करने हैं, इसका एडजस्टमेंट इस 1% से कोई लेना देना नहीं है, तो 1% ये सेपरेट होगा एक्सक्लूडिंग द रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी वाली लाइबिलिटी को छोड़ के। इन
excess of 99% of such tax liability। such tax liability का मतलब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की 99% यूटिलाइजेशन आप आईटीसी से कर सकते हैं, बैलेंस आपको 1% कैश में ही जमा करना होगा। इन केसेस where the value of taxable supplies other than exempt and zero rated in a month exceed rupees 50 lakhs। अगर आपकी जनवरी महीने की सेल 50 लाख रुपए से ऊपर चली गई है तो आपके ऊपर ये रूल जो है वो लागू हो जाएगा और आपको अपनी टर्नओवर के ऊपर जो आउटपुट टैक्स है उसका 1% मैंडेटरी जमा करना होगा अगर आप स्पेसिफाइड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं? कंडीशंस अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो कंडीशंस दी गई हैं हमारे मैगजीन के अंदर विद एग्जांपल हर एक कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे आप देखेंगे तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर और कर्ता यानी कि जो फर्म है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? प्रोप्राइटरशिप है तो उसका जो ओनर है वो, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप। क्या होगा उसके अंदर? If the above persons paying income tax more than 1 lakh rupees in each of the last 2 financial years, दो पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अगर दुकान का मालिक या बिजनेस का ओनर 1 लाख रुपए से ऊपर का इनकम टैक्स पे करता है तो ये कंडीशन आपके ऊपर लागू नहीं होगी, आपको टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रजिस्टर्ड पर्सन ने रिफंड लिया है 1 लाख रुपए से ऊपर का ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट या फिर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का, तब भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसने लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रखी है कैश के थ्रू और वो जो अमाउंट है अप टू द पेमेंट डेट 8% से ऊपर है तो भी आपको ये जमा करने की जरूरत नहीं है, जो कि विद एग्जांपल्स मैगजीन के अंदर दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी महीने की रिटर्न अब आपको फाइल करनी होगी आज से 10 दिनों के बाद, तो ये कंप्यूटेशन और टैक्स पेमेंट का जो फंडा है ये आपको समझ आना चाहिए। इसी तरीके से 1 जनवरी से जो चेंज हुआ है हमारा क्यूआरएमपी स्कीम, आपने अगर अभी तक हमारा जीएसटी क्यूआरएमपी कोर्स परचेज नहीं किया है तो उसे आप परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जीएसटी की न्यू रिटर्न स्कीम से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन समझाई गई है, जिसमें आईएफएफ कब फाइल होना है, किसे फाइल करना है, क्या ड्यू डेट्स है, क्या डिटेल्स उसके अंदर जानी है, साथ ही साथ जो क्यूआरएमपी से रिलेटेड ऑल चेंजेस हैं वो आपको बताए गए हैं। डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट में दिया गया है। 1920 के रिस्पेक्ट में जो ऑनलाइन वेबिनार 99C के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है 24 जनवरी यानी कि कमिंग संडे को, इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसके नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन जल्द ही क्लोज होने वाली है। रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद आपको सीट्स नहीं मिलेंगी, 11 से 2 का टाइमिंग रहेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 86B में 1% की लायबिलिटी जो है वो किस तरीके से पेमेंट होनी है, कौन से अमाउंट पे होनी है, ये समझ आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।